राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इन जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने ये महंगाई राहत शिविरों का आयोजन किया है, ताकि इन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके और इन योजनाओं की जानकारी आम व्यक्ति को मिले। कई बार सरकार की योजनाएं अच्छी बनती हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। जैसा आपने देखा, कई लोग बोलते हैं खाद्य सुरक्षा में साहब हमारा नाम नहीं जुड़ा। उसमें सरकारों का कसूर नहीं, कसूर यह है कि उस समय सीमा के रहते उन लोगों ने अपना पंजीयन उस योजना में नहीं करवाया। ऐसे में आम व्यक्ति को लाभ मिले और आम व्यक्ति के और भी कुछ काम हो। हमने प्रशासन, गांवों के संघ और शहरों के संघ भी इसके साथ में इन्वॉल्व कर दिया है, ताकि अगर कैंप लग रहे हैं और अधिकारी वहां पे जा रहे हैं तो आम व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान उनके वहीं पे जाकर हम कर सकें। महंगाई राहत कैंपों में मुख्य 10 चीजें हैं जिनसे आप भली भांति आप जानते हैं, और सबसे मुख्य जो चीज है वो राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत के हृदय की वो पीड़ा है जो स्वास्थ्य के प्रति है। जब भी वो मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने दवाइयाँ फ्री की, फिर जांच फ्री की, उसके बाद में 5 लाख, 10 लाख और उसी चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए की योजनाएं फ्री की, और आखिरी चरण में उन्होंने इस राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार दिया कि पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया। आज एक्सीडेंटल क्लेम्स में हम लोग 10 लाख रुपए तक की फायदा उसको दे रहे हैं। ये ऐसी योजनाएं हैं जो भारत में और कहीं भी संचालित नहीं है। हमने सारी योजनाएं शेष भारत से अलग हट करके कुछ विशेषता के साथ में तय की है। जैसे आज खाद्य सुरक्षा में किसी को 1 रुपया या 2 रुपया किलो अनाज मिलता है, लेकिन राजस्थान में उसके साथ में अन्नपूर्णा का फूड पैकेट भी मिल रहा है, जिसमें आपका 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये 7 चीजें उनको और मिल रही है। आज बिजली में 100 यूनिट बिजली का हम फ्री दे रहे हैं, और 100 यूनिट के बाद भी अगर खर्च हो गया तो वह गुनाह नहीं। आगामी 150 यूनिट तक 3 रुपया प्रति यूनिट की सब्सिडी, और उसके आगामी 150 यूनिट तक हम 2 रुपया प्रति यूनिट की सब्सिडी दे रहे हैं, जिसका लाभ सबको मिल रहा है। ऐसा राजस्थान का कोई व्यक्ति, गरीब और अमीर, ये नहीं कह सकता कि मेरे बिजली के बिल में 500-700 रुपए का बेनिफिट्स मुझे सीधे रूप में मुझे नहीं मिला हो। ऐसी योजनाएं मैं समझता हूं ये केवल राजस्थान में ही इस तरह की योजनाएं मिल रही है। जहां तक आम व्यक्ति के 10 लाख रुपए के बीमे की बात थी, राजस्थान तो वो प्रदेश बन गया है जहां पशुओं का भी बीमा है। यहाँ गाय और भैंस के लिए भी 40,000 रुपए का बीमा हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। एक व्यक्ति तो मुझे बोले कल, बोला बाप जी हम एक कहावत कहते थे कि हाथी जीव तो लाख रो और मरियोड़ो 1.25 लाख रो। वो कहावत आज यहाँ चरितार्थ होती दिखाई जाती है। क्यों कि कई बार हम तो गाय 25,000 में खरीद लाते हैं, लेकिन क्लेम तो मिलेगा 40,000। कई बार कोई आदमी, हर गाय तो, ऐसे तो गायों की कीमत अलग है, कोई लाख रुपए की भी गाय है, लेकिन कई कहते हैं 25-30 हजार, कोई 15,000 की भी गाय लाते हैं, लेकिन फायदा मिलेगा हमको 40,000 रुपए का। इस प्रकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी है। आज किसानों की स्थिति यहाँ देखते हैं, खुशी होती है। जिन गाँवों में मैं गया, इधर आपके पादरू, मिठूड़ा, जूना मीठा खेड़ा, इस साइड में बड़ी आत्मा प्रसन्न हुई कि आज इस मरुस्थल का किसान अनार पैदा कर रहा है, और उनके लिए सरकार कैसे हितकारी बन सकती है। तब 2000 यूनिट बिजली के उनको फ्री मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने वायदा किया था, और सहकारी बैंकों के कर्जे, सहकारी समितियों के कर्जे हमने माफ किए, और उसके बाद में यह तय किया कि इन किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिले, उसके लिए सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। इस प्रकार की ये जो हमारी 10 योजनाएं हैं, आप देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम्स जब हम कर्मचारियों के लिए लेके आए, वो एक ऐसी योजना थी कि उसके मारे, खुशी के मारे, मुक्त रूप से, वैसे कर्मचारी अपना बेनिफिट लेने के बाद भी कभी स्वतंत्र रूप से आकर के इतना खुशी जाहिर नहीं करते, लेकिन मुक्त रूप से रोडों पर आकर के किस तरह से आनंदित हुए हैं और खुशी से उनके अश्रुपात हुए हैं। ऐसी सुंदर योजना ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे उनका छीना हुआ अधिकार उन्हें वापस मिल गया हो। उस ओल्ड पेंशन योजना के साथ साथ आज हमारे यहाँ पे
आम व्यक्ति को, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा हैं, उनकी किसी भी तरह की पेंशन हो वो 1,000 रुपया से कम नहीं होगी। आज 1,000 रुपया बूढ़े को और 1,000 रुपया बुढ़िया को मिलता हो तो 2,000 रुपए की पेंशन आज उनको मिल रही है। ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लेके जा रहे हैं। आज सुबह मैंने अस्पताल का भी निरीक्षण किया, वहां भी मैं सुबह सुबह चला गया 9 बजे, आकस्मिकी ऐसी कोई सूचना नहीं थी, पर मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे इस शरीर का कुछ उपयोग करना चाहिए। मैं वहां गया, मैंने वहां जा करके भी स्थिति का जायजा लिया। लोग बड़े प्रसन्न हैं। अस्पताल में जो आता है उन्हें लगता है साहब आज हमारे 1 रुपया नहीं लगता। नहीं तो आप देखिए क्या हालात होते थे। डॉक्टर जब पर्ची बनाता था 1,000 रुपए की दवाओं की, तब मैंने देखा है अपनी आंखों से। लोग जब मेडिकल स्टोर पे जाते थे तो वहां जाने के बाद कहते थे कितने री दवाइयां आके 1,000 री, तो क्या मारे 2 दिन री दे दो, मारे कन पैसा नहीं, मारे कन 200 रुपया जेब में। हमने वो दयनीय स्थिति भी देखी थी। लेकिन आज गर्व के साथ कह सकते हैं इस राजस्थान में कोई भी आदमी भगवान की दी हुई मौत से मर सकता है लेकिन बीमारी से नहीं मरेगा। ये वो राजस्थान है। इसकी बात को हम प्रचारित करने के लिए, जन जन के अंदर इसकी फायदा पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसकी जिम्मेवारी आदरणीय गहलोत साहब ने मुझे इस बाड़मेर जिले का समन्वयक बना करके मुझे दी है।